चलिए कुछ सीखते हैं। इंग्लिश बोलते समय हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ऐसे वाक्यांश को बोला करते हैं, जैसे थैंक्स, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। बट इससे कुछ काम नहीं चलता है। हमें अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस होने ज़रूरी हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमारी बातें कंटिन्यू होती है, कुछ आगे बढ़ती है, हमारी इंटरेक्शन बनी रहती है, बातचीत होती है। और वहीं जो हमारे डेली लाइफ में एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो रेगुलर हमारे बातचीत होते रहते हैं किसी से, तो उसी क्वेश्चंस को इस वीडियो में प्रैक्टिस किया गया है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंग्लिश को अभी लर्निंग स्टेज में यानी कि सीख रहे हैं। उनके लिए कॉमन स्टेज पे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं सिर्फ वही हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और नहीं तो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। चलिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कॉमन बेस पे हम सवाल कर देते हैं किसी से, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हम सवाल करते हैं हाउ आर यू, किसी से पूछ देते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। अगर हमारे करीबी हैं तो, या कोई भी अननोन होता है, अननोन फिगर, उससे भी सवाल करते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो अगर कोई जवाब देता है कि मैं अच्छा हूँ, तो आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल, आई एम फीलिंग बेटर, मैं अच्छा हूँ। या बोल सकते हैं फैंटेस्टिक वे, फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, मैं बिल्कुल ही अच्छा हूँ। मतलब जब आपको ये बताना होता है कि आप कैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो फिट एंड फाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। अच्छा, हम आपसे अगर बात कर रहे हैं, अगर आपसे हम पूछें कि वो यानी कि आपका भाई यानी कि वह स्कूल कैसे जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं। कुछ क्या जवाब दीजिएगा, ही गोज़ टू स्कूल बाई बस। अगर वो बस से जाता है तो बोल सकते हैं ही गोज़ टू स्कूल बाई बस, वो बस से स्कूल जाता है या टैक्सी से जाता है। या अगर पैदल जाता है तो होता है ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, पैदल वो स्कूल जाता है। मतलब हम बातचीत करते जब है ना, तो कुछ सवाल का जवाब हम खुद भी ढूंढ लिया करते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, आपका हेल्थ अभी कैसा है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे किया जाए तो पहले इसका आंसर तो आपको ढूंढ के रखना होगा। जैसे आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। अगर पिताजी का तबीयत कुछ ख़राब था, ऐसा कुछ था, तो उससे मतलब किसी से बात पूछ देते हैं कि आपके पिताजी का हालचाल अभी क्या है। तो इस फाइन नाउ, वो अभी बहुत अच्छे हैं। ही स्टेइंग इन शिमला, वो शिमला में स्टे कर रहे हैं, अभी शिमला में है वो, ठीक है। या ही इज स्टेइंग इन विलेज, गांव में है। 5th नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड यू गो टू शिमला, तुम शिमला कैसे गए। अच्छा, समर वेकेशन के लिए अगर कहीं भी आप गए थे, घूमने के लिए गए थे, टूर के लिए गए थे, ट्रिप पे गए थे, फैमिली ट्रिप में, तो आप शिमला गए थे, तो मतलब शिमला आप गए कैसे थे। तो आप जवाब दे सकते हैं जो भी आपका जवाब रहे। आई वेंट टू शिमला बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से शिमला गया था। अगर फ्लाइट से गए हैं तो बोल सकते हैं आई वेंट टू शिमला बाई फ्लाइट, फ्लाइट से मैं शिमला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ डिड यू रिटर्न, और वहाँ से रिटर्न कैसे आए, वापस कैसे लौटे। आई रिटर्न बाय माई पर्सनल कार, मैं रिटर्न होया शिमला से, मैं अपनी पर्सनल कार से आया था। मतलब जिस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, आई वेंट या आई रिटर्न फ्रॉम शिमला बाय ट्रेन, ट्रेन से ही मैं रिटर्न हुआ। नेक्स्ट 7 नंबर क्या है, हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला, और शिमला एक्चुअली जाना जाता है एक ठंडा प्रदेश, तो आपका हेल्थ वहाँ कैसा था। तो एक्चुअली वहाँ का जैसा कि वेदर होता है, इट वॉज चिल, बिल्कुल ही ठंड था। एंड एक्चुअली आई वॉज फीलिंग कोल्ड, मुझे मतलब मैं कोल्ड फील कर रहा था, यानी कि ठंड कुछ महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वाज द वेदर देयर, वहाँ का मौसम कैसा था। तो ऑटोमेटिकली बता सकते हैं द वेदर वाज फेवरेबल, मौसम बहुत काफ़ी सुखास्पद था, प्लेजेंट था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली शिमला एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अगर गर्मी के दिनों में समर वेकेशन पे आप जाते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा फील होता है, वेदर बहुत काफ़ी फेवरेबल होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने वर्ष के हैं, तो आप ऑफकोर्स बता सकते हैं आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं इतने साल का हूँ, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी बोलना चाहते हैं। मैं आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब अभी मैं 15 साल का हूँ।
ठीक है, या बोल सकते हैं आप जस्ट कम्प्लीटेड माई 20, आप जस्ट कम्प्लीटेड माई 15, 14, 12, 16। ओके, नेक्स्ट समझिएगा 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ फार इज़ द ताजमहल फ्रॉम हियर। अगर आप कहीं पर स्टे कर रहे हैं, आपसे अगर सवाल कॉमन बेस पे पूछ दिया जाता है कि हाउ फार इज़ द ताजमहल फ्रॉम हियर, ताजमहल यहाँ से कितना दूर है, तो आप जवाब दे सकते हैं जैसे आप 5 किलोमीटर्स, जितना आप हैं 20 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, या अलग सेंस में बता सकते हैं इट टेक्स 20 मिनट टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लगता है। या आपसे अगर पूछ दिया जाए कि हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम हियर, यहाँ से आपका स्कूल कितने दूर है, तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कॉमन बेस पे सवाल कुछ भी हो सकता है कि हाउ फार इज़ द सिनेमा घर फ्रॉम हियर, यहाँ से सिनेमा हॉल कितने दूरी पर है, आप बता सकते हैं 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, जो भी आप बताना चाहते हैं, मतलब जो भी एग्जैक्ट आपका आंसर होता है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी तुम कैसा फील कर रहे हो, अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अगर आप थके हुए, हारे हुए हैं, अगर आपको मतलब अच्छे खासे एकोमोडेशन, मतलब एकोमोडेटेड एक रूम में आपको, मतलब चैम्बर में आपको बैठाया गया, रेस्ट किए, आपसे पूछा गया कि हाउ आर फीलिंग नाउ, अभी ऐसा कैसा महसूस हो रहा है, तो आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ, अभी मुझे रिलैक्स में फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउस एवरीथिंग। अच्छा, इससे होता क्या है ना कि जो हमें जानने वाले होते हैं या अननोन कोई भी होते हैं, अननोन फिगर भी, तो हम उनसे हालचाल पूछ लेते हैं, और सब क्या हालचाल है, यानी कि हाउस एवरीथिंग, कैसा है सब कुछ। तो जवाब देना अगर आपको है या कोई जवाब देता है सब कुछ ठीक है, यानी कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वाज योर बर्थडे पार्टी। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अगर आपका पिछले सप्ताह में अगर कोई बर्थडे था, बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आपकी बर्थडे पार्टी कैसा रहा, आप बिल्कुल बताइए अपने हिसाब से, इट वॉज फुल ऑफ मस्ती, मतलब मेरे बर्थडे को बहुत काफ़ी मस्ती किया गया, बहुत काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन है कि हाउ इज़ ही हेल्पिंग द पुअर, वह गरीबों की मदद कैसे कर रहा है। मतलब सुनने में आ रहा है कि ऐसे बहुत काफ़ी सोशल वर्कर, सोशल मतलब ऐसे होते हैं कि जो समाज सेवा के लिए बहुत काफ़ी काम किया करते हैं, तो मतलब गरीबों की वो मदद कैसे कर रहा था, तो ही इज़ हेल्पिंग विद द पुअर विद फूड, मतलब फूड आइटम से, भोजन सामग्री को देकर गरीबों को मदद कर रहा है। हाउ इज़ स्टडी, मतलब आपका स्टडी कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई और सब कैसा चल रहा है। फ़ोन से बातें होता है आपकी दोस्त का, किसी का भी, आपके भाई का, बहन का, पूछते हैं आप क्या चीज़ कि मतलब पढ़ाई कैसा चल रहा है, या हाउ इज़ स्टडी गोइंग, स्टडी कैसा चल रहा है, तो क्वाइट गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्वाइट गुड। या ऐसा बोल सकते हैं अगर कुछ परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, टाइम की दिक्कत है, तो एक्चुअली आई एम नॉट रीडिंग वेल, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चनिंग वर्ड है व्हेन, मतलब कब। कुछ ऐसे वर्ड हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसे देखिएगा। 16th है कि व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। भर दिन आप पढ़ाई करते हो, भर दिन तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो तुम, तो तुम अपने लेसन को रिवाइज कब करते हो, मतलब प्रैक्टिस कब किया करते हो। तो आई रिवाइज एट नाइट, मैं रात्रि में इसे रिवाइज कर देता हूँ, यानी कि प्रैक्टिस में किया करता हूँ, मतलब लर्न करता हूँ। नेक्स्ट है कि व्हेन आर यू कमिंग टू अस, तुम हमारे पास में कब घूमने के लिए आ रहे हो। आप कहीं भी एक जगह पे स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव अगर किसी बिग सिटी में रहते हैं, अगर आपको घूमने के लिए बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि व्हेन आर यू कमिंग टू अस, हमारे पास में घूमने के लिए तुम कब आ रहे हो, आप ऑफकोर्स बता सकते हैं कुछ भी कि ड्यूरिंग समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी में मैं आपके पास में घूमने के लिए आऊँगा। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी की छुट्टी में आप कहीं ना कहीं घूमने के लिए जरूर जाते हैं, किसी ना किसी रिलेटिव के पास में जाते हैं। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि रेगुलर लाइफ में हम किसी ना किसी से पूछा करते हैं, बातचीत होती रहती है, और इसी को प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th नंबर, व्हेन डिड यू मेट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त से कब मिले। तो वी मेट देम इन पार्टी, यानी कि हम पार्टी में अपने दोस्तों से मिले, या जहाँ कहीं, यानी कि वी मेट आवर फ्रेंड एट द रेलवे स्टेशन, इन द पार्क, इन द प्लेग्राउंड, कहीं भी जहाँ मिले। व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जा रहा है। ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में जा रहा है।
मतलब जब कभी आपका शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप किसी से बात कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन को रट के नहीं, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरीके से जवाब देना चाहते हैं वैसे आप कीजिएगा। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैसे क्वेश्चंस रेगुलर आप यूज़ किया करते हैं। मतलब हर कोई अपने लाइफ में यूज़ करता है ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 नंबर है कि व्हेन इज योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कब है। अच्छा, हम कभी प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली ट्रिप के लिए, कहीं शिमला जाना है, गोवा जाना है, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी से पूछ देते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है, तो बताता एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से मेरा एग्ज़ाम है। तो ऐसा करते हैं, इस प्लानिंग को फैमिली ट्रिप जो गोवा को जाना है तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं उस सप्ताह, यानी कि इस मंथ के बाद में हम चलेंगे। मतलब जो भी है आपकी बातचीत करने के तौर तरीके। 21 है व्हेन इज़ योर बर्थडे, और आपका बर्थडे कब है। अच्छा, किसी ना किसी अपने दोस्तों से पूछ दिया करते हैं तुम मेरे बर्थडे पे तो एंजॉय कर लिए, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब है। तो एक्चुअली इट्स इज़ इन फरवरी में है। चूँकि मेरा बर्थडे है फरवरी में तो इसीलिए मैंने बोला, आप अपने हिसाब से बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फिन आर यू थ्रोइंग अ पार्टी। अगर तुम्हारा बर्थडे है, या ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने IIT एग्ज़ाम को पास कर लिया, क्वालिफाई कर गया, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को पास कर गए अच्छे से, UPSC एग्ज़ाम को पास कर गया, तो पार्टी कब दे रहे हो। फ्रेंड सर्कल में ऐसे सवाल बहुत काफ़ी आते हैं। आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं कि नियरली नज़दीक है मेरा बर्थडे, उसी बर्थडे के पार्टी पर इसके भी हमें मैं पार्टी दूंगा। ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे के पार्टी के दिन, मतलब बर्थडे के ओकेजन पे ही मैं पार्टी दूंगा, इसको भी इंक्लूड करके बहुत काफ़ी मस्ती करेंगे हम। 23 है कि व्हेन डू यू टॉक टू योर रोल मॉडल, आप अपने रोल मॉडल से कब बातें करते हैं। अच्छा, रोल मॉडल हम कहते किसको हैं, मतलब रोल मॉडल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी आदर्शता को हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। तो आप कब बातें किया करते हैं। तो बातें करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है ना कि हम सामने बैठ के बात करेंगे। होता है कि मैं उनकी बातों को, उनके स्टाइल को, उनके लहजे को मैं सोचूंगा, मैं थिंकिंग के आधार पे मैं उनकी लाइफ स्टाइल को मैं कवर करूंगा और उनसे मैं कुछ सीखूंगा, और यही टॉकिंग मैनर हुआ। व्हेन एवर आई फील अनरेस्ट, जब भी मुझे बेचैनी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्चुअली जब भी मुझे कोई दिक्कत होता है, बेचैनी होता है, तो मैं फ़ोन से अपने मेंटर से मैं बातें किया करता हूँ। एक्चुअली हर कोई अपने लाइफ में एक मेंटरशिप लेता है, किसी ना किसी से मेंटर जरूर लेता है। एक्चुअली मैं भी लेता हूँ। मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मैं बातें करता हूँ, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को मैं सुनता हूँ, स्पीच को मैं सुनता हूँ, उनके इंटरव्यू को सुनता हूँ, मुझे बहुत काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। और मेरे वीडियोस बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है ना कि वीडियोस को बहुत काफ़ी लोग लाइक करें। इसका मतलब ये होता है कि मेरे को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह के डिसिप्लिन को अपने लाइफ में मेंटेन करना चाहता हूँ मैं, एंड दैट्स वाई इसको मैं बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब जगते हो। तो एट 4 AM इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं 4 बजे जगता हूँ। नेक्स्ट है 25 नंबर, व्हेन आर यू फ्री, आप कब फ्री हैं। तो आई एम फ्री आफ्टर 2 PM, मैं 2 बजे के बाद में मैं खाली हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।